तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज जो हम देखना है दैट इज़ फोक पेंटिंग। सो ये देख लेते हैं फोक पेंटिंग क्या क्या है। फोक पेंटिंग हम 4 भागों में पढ़ेंगे बेसिकली, मालवा, निमार, बुंदेलखंड और बघेलखंड। सो मालवा जो है वो फिर हम 2 भाग में पढ़ेंगे, दैट इज़ वुमेन जो वो बनाती है जो अपने घर के अंदर दीवारों पर, और जो स्पेशल मतलब जो पेंटर होते हैं वो जो बनाते हैं दीवारों पर, दैट वी विल सी। उसके बाद निमार में देखेंगे हम थ्रू आउट ईयर क्या क्या बनाते हैं, वेरियस फॉर्म क्या क्या है, जैसे कि लाइक मंदाना वगैरह। उसके बाद बुंदेलखंड में हम देखेंगे कि मोरेला, सुराती, नौराता, मोरते और गोदान या गोवर्धन जो ब्रजबाड़ी वगैरह वाला जो एरिया वो बनाता है। उसके बाद बघेलखंड में हम देखेंगे, बघेलखंड में बेसिकली जो कोल ट्राइब है वो क्या बनाती है, नाग क्या करते हैं, वो नाग का जो यूज़ करते हैं वो, और वुमेन अपने घरों के अंदर क्या बनाती है, वो सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं फोक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। सो मालवा की फोक पेंटिंग देख लेते हैं पहले। इन मालवा 2 टाइप्स ऑफ फोक पेंटिंग्स आर फाउंड इन विच वुमेन डेकोरेट, एक तो वो जो जिनमें वुमेन डेकोरेटेड देयर होम ड्यूरिंग फास्ट एंड फेस्टिवल, और दूसरा वो जिसमें प्रोफेशनल पेंटर्स जो हैं आउट वो पेंट करते हैं आउटर वॉल ऑफ हाउस एंड टेम्पल्स। तो दिस पेंटिंग इनको हम क्या कहते हैं, चित्रावन। तो मालवा पेंटिंग, मालवा फोक पेंटिंग को हम चित्रवन बोलते हैं। चित्रवन क्या है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल इमेज ऑफ सांझा, माता, भैरोजी, इन सब की इमेज बनाई जाती है। और चित्रवन आर्टिस्ट जो है वो पेंट इमेजेस लाइक मंगल कलश, ब्राइड एंड ग्रूम, एलिफेंट, बारात, पालकी, गणेश, तो ये सारी चीज़ें पेंट करते हैं वो। इन चित्रवन ब्राइट कलर क्ले इज यूज्ड एंड दिस आर्टिस्ट आर सो एक्सपीरियंस्ड दैट दे पेंट डायरेक्टली विदाउट स्केच। एग्जाम्पल की बात करें तो श्री धूलजी महाराज जो हैं वो फेमस हैं उज्जैन के जो हैं वो, एंड लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ चित्रवन पेंटिंग, तो लीड करते हैं चित्रवन पेंटिंग को। उसके बाद बात करते हैं निमार फोक पेंटिंग की। सो फोक पेंटिंग इन निमार कंटिन्यूज थ्रू आउट ईयर ऑन वेरियस ओकेशंस एंड इन अ इंट्रिकल पार्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ, and it takes the form of various designs such as Nag image during Nag Panchami, Bhai Dooj painting, Dasera painting, representation of Lakshmi, Ganesh, Haldi Kumkum during Diwali, and representation of family gods during marriage। और फिर इसमें क्या है, मंदाना इज द आर्ट ऑफ फ्लोर डेकोरेशन, इट्स ब्रिंग एंड इज कंसिडर्ड a sign of purity। 2 principal color is used, गेरू और खादिया। सो ये याद रखना है, मंदाना क्या है, फ्लोर डेकोरेशन होता है जिसमें साइन ऑफ प्योरिटी कहा जाता है उसे, गेरू और खादिया, इसमें 2 प्रमुख कलर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये याद रखना है सारा। उसके बाद बुंदेलखंड फोक पेंटिंग की बात करें तो ये बुंदेलखंड में कंटिन्यूज थ्रू आउट ईयर, तो पूरे साल भर चलती रहती है। एंड इन विलेज, तो गाँवों में है बेसिकली। मेन फॉर्म ऑफ पेंटिंग इन बुंदेलखंड क्या क्या है, तो वो मोरेला, सुराती, नौराता, मोरते और गोदान या गोवर्धन। मोरेला क्या है कि दिस मीन्स इमेज ऑफ मोर। सो मोरेला, मोर, पिकॉक, एंड पेंटेड ऑन वॉल्स डिफरेंट पिकॉक कलर आर यूज्ड। सो डिफरेंट पिकॉक कलर जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सुराती जो है कि दिस इज ड्रॉन बाय वुमेन यूजिंग गेरू एट टाइम ऑफ दिवाली, द ड्रॉ इमेज ऑफ देवी लक्ष्मी। देन नौराता, दिस इज ड्रॉन एट टाइम ऑफ नवरात्र बाय अनमेरिड गर्ल्स एंड इट इज़ मेड विद हेल्प ऑफ क्ले, हल्दी, कुमकुम। उसके बाद मोरते जो है ड्रॉन ऑन बोथ साइड ऑफ अ रोड एट ओकेशन ऑफ मैरिज। उसके बाद गोदान या गोवर्धन जो कि मेनली ब्रजबाड़ी है, और गोवर्धन इज ड्रॉन विद काउडंग एंड इट्स परसिव्ड एट द टाइम ऑफ दिवाली। सो जो लोग बेसिकली बिलोंग्स टू विलेज, उन्होंने तो देखा ही होगा कि दीपावली के जैसे आज रात को दीपावली है तो कल सुबह जो है वो गोवर्धन की पूजा की जाती है। तो हमारी माता जी और ये सब बनाते हैं गोवर्धन, ऐसा एक इंसान बनाते हैं बेसिकली वो गोवर्धन, गोबर का, तो इसमें ये होता है। उसके बाद बघेलखंड फोक पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग्स आर ड्रॉन ऑन वेरियस ओकेशन, स्पेसिफिकली नाग इमेज एट टाइम ऑफ नाग पंचमी। तो इसमें नाग इमेज जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, इन विच नागिन आर सोन ड्रिंकिंग मिल्क। सो ऐसे ऐसे एक कटोरा रहेगा, कुछ ऐसे ऐसे एक नाग रहेगा और एक नाग ये रहेगा, ऐसे दूध पीते हुए बनाएंगे। एंड इट इज़ ड्रॉन इनसाइड हाउस ऑफ वुमेन, हाउस बाय वुमेन, तो हाउस के अंदर बनाई जाती है ये इमेज और वुमेन्स जो है वो बनाती है। बॉल पेंटिंग है, आपने नाम
पश्चिमी के दिन ऐसे देखा होगा गाँवों में, जैसे हमें आई बिलोंग्स टू अ विलेज, तो हमारे यहाँ तो मम्मी जो है हमारी वो बनाती है ऐसे दीवारों के ऊपर की जो चौखट होती है उसके राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे। देन बघेलखंड की बात करें तो शिव पूजा प्रेवलेंट है और कोल ट्राइब जो है वो फेमसली ये वाली ड्राइंग करती है, पेंटिंग जो है। उसके बाद पेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कुछ। तो दत्तात्रेय दामोदर जो है वो फेमस पेंटर है और बोर्न इन बिड़वाल धार, तो बिड़वाल में इनका जन्म हुआ है। एंड ही वॉज वेल इन्फ्लुएंस्ड विद राजस्थान एंड पर्सियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। हिज वन ऑफ फेमस सीरीज ऑफ पेंटिंग वन ऑफ फेमस सीरीज पेंटिंग कौन सी है? शकुंतला और शिवंतरो होलकर जो है रामरतन। उसके बाद नारायण श्रीधर वेंड्रे जो कि स्टूडेंट हैं किनके? श्री देवलालीकर। एंड पेंटिंग्स इनकी कौन कौन सी है? तो विलेज लाइफ, पटना रेसिडेंस, गांधी जी इन प्रेयर और मीटिंग रुवैया ऑफ उमर खयान, तो ये इनकी फेमस पेंटिंग है। उसके बाद देवकृष्ण जयशंकर जोशी, इनका जन्म हुआ है महेशवर में, ये भी किनके शिष्य हैं? देवलालीकर के। और पेंटिंग इनकी कौन कौन सी है? तो रेड पगड़ी, ब्राइड वाइंग रेड बेंगल्स, वीकली मार्केट, तो ये इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। उसके बाद मकबूल फिदा हुसैन, तो एम.एफ. हुसैन, बोर्न इन सोलापुर महाराष्ट्र, तो सोलापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है, याद रखना है। मेजर लाइफ स्पेंट इन इंदौर, और इंदौर में इनकी मेजर लाइफ स्पेंट हुई है। फेमस पेंटिंग की बात करें तो इंडियन वुमेन जो है सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग है इनकी, यू कैन गूगल एंड सी दैट पेंटिंग। फेमस पेंट्स सीरीज की बात करें तो गजगामिनी जो है, गजगामिनी इनकी सबसे ज़्यादा फेमस पेंट सीरीज है। और कालिदास एंड पद्मभूषण, ये भी जो है इनकी भी पेंटिंग बनाई है। उसके बाद विष्णु चिंचालकर जो है वो हमारे नेक्स्ट पेंटर हैं, जिनका जन्म हुआ है देवास में 1977 में, और वर्क विद माइकल ब्राउन, तो माइकल ब्राउन के साथ काम किया इन्होंने फॉर सम टाइम, एंड देन पेंटर्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, ग्रुप फ्राइडे, इनका जो पेंटर ग्रुप है वो कहलाता है। 1960 में इन्होंने ये वाला ग्रुप फ्राइडे जो है वो 1960 में बना था। देन उसके बाद लक्ष्मी शंकर राजपूत है हमारी नेक्स्ट पेंटर, इनका जन्म जो है वो इंदौर में हुआ है, और फेमस पेंटिंग अराइवल ऑफ रेंस। उसके बाद सैयद हैदर रजा, S.H. रजा, बोर्न कहाँ हुआ है? तो बावरिया विलेज नरसिंहपुर में 1922 में। पेंटिंग्स की बात करें तो राजस्थान, वाइट फ्लावर, फर्टिलिटी, डॉट, इन्फिनिटी ऑफ जीरो, अनहियर्ड वॉइस एंड मदर, तो ये इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। उसके बाद देवयानी कृष्णा, सो देवयानी कृष्णा का जन्म हुआ है इंदौर में, स्टूडेंट ये किनकी है? श्री देवलालीकर, सो देवलालीकर की ये भी शिष्य हैं। और सी डिड मैनी पेंटिंग्स ऑफ लाइफ एंड नेचर इन तिब्बत, सो तिब्बत के ऊपर पेंटिंग किसने बनाई है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, देवयानी कृष्णा ने। सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन, तो इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन में फर्स्ट पोजीशन करी थी 1946 में इन्होंने। और चंद्रशेखर सक्सेना जो है वो हमारे नेक्स्ट पेंटर हैं, जिनका जन्म उज्जैन में हुआ है, और कालिदास अवार्ड मिला है इन्हें 1959 में। उसके बाद हमारे कुछ थिएटर आर्टिस्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैं, वो देख लेते हैं। तो अशोक कुमार हमारे पहले थिएटर आर्टिस्ट हैं, इन्हें दादा मुनि के नाम से भी कहते हैं। इनका जन्म हुआ है खंडवा में, और स्टार्टेड करियर एज असिस्टेंट कैमरा पर्सन विद हिंदी फिल्म नाव्या, तो नाव्या फिल्म में ये कैमरामैन थे, असिस्टेंट वो भी। और अवार्डेड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड, सो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। एल्डर ब्रदर ऑफ किशोर कुमार, तो किशोर कुमार के बड़े भाई यहाँ हैं। उसके बाद गजानन महादेव जो हमारे नेक्स्ट थिएटर आर्टिस्ट, राइटर भी हैं ये, और थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और हिंदी पोएट भी हैं। उसके बाद सर्व एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ड्रामा एट भारत भवन भोपाल में इन्होंने क्या करा है? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ड्रामा के उसमें सर्व किया है। उसके बाद बाबा डीके हमारे नेक्स्ट थिएटर आर्टिस्ट, जिनका जन्म हुआ है नीमच में 1990s में, और गंगाधर महादेव डीके जो है इनका ओरिजिनल नेम है। 1944 में बाबा डीके, विष्णु चंचालकर, राहुल बरबटे, इन सब ने क्या फाउंड किया था? नाट्य भारती संस्थान, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 लोग मौजूद थे। तो और का नाम पूछ लेंगे, एक का नाम डाल देंगे, किसी का भी ऐसा हो जाएगा। तो कौन कौन है? बाबा डीके, विष्णु चंचालकर, राहुल बरबटे, ये 3 लोग ने नाट्य भारती संस्थान जो है वो 1944 में इस्टेब्लिश किया है।
वो फर्स्ट ड्रामा जो है वो इनका क्या है, अखंड तांडव। उसके बाद हबीब तनवीर, इनका जन्म 1923 में हुआ है छत्तीसगढ़ में। और तकलुज जो है वह पेन नेम ऑफ हबीब तनवीर, तो तकलुज इनका पेन नेम है। ही ऑल्सो वर्क विद ऑल इंडिया रेडियो एज प्रोड्यूसर, तो ऑल इंडिया रेडियो में भी इन्होंने काम किया है एज अ प्रोड्यूसर। ही ऑल्सो टुक ट्रेनिंग इन एक्टिंग फ्रॉम रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स इंग्लैंड, सो ट्रेनिंग ली इन्होंने कहाँ, एक्टिंग की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स इंग्लैंड में। ही वॉज अवार्डेड विद पद्मश्री शिखर सम्मान, तो पद्मश्री और शिखर सम्मान मिला इन्हें। और ही वॉज आल्सो अ डायरेक्टर ऑफ भारत भवन, तो भारत भवन के डायरेक्टर भी रहे। देन बंसी कौल 1949, श्रीनगर में इनका जन्म हुआ है। और ही वॉज अ स्पेशल रिसर्च ऑन ही हैज डन स्पेशल रिसर्च ऑन फोक थिएटर, थिएटर आर्टिस्ट के ऊपर इन्होंने एक रिसर्च करी है। अन्नू कपूर हमारे नेक्स्ट थिएटर आर्टिस्ट हैं, एलुमिनी ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एंड ही गेंड फेम फ्रॉम प्ले, कौन सा है, रुका हुआ फैसला। रुका हुआ फैसला से इन्होंने क्या है, फेम मिला है इन्हें। वर्क विद दूरदर्शन के साथ इनने काम किया है। इनका जन्म जो है वो भोपाल में हुआ है मध्य प्रदेश में 1956 में, तो दिस इज अन्नू कपूर। उसके बाद मुकेश तिवारी, सागर से हैं ये और इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं हिंदी सिनेमा के। देन जादूगर आनंद, इनका जन्म जबलपुर में हुआ है। जया बच्चन जो है, सी वॉज बोर्न इन जबलपुर, फर्स्ट फिल्म इनकी गुड्डी थी और सी वॉज अवार्डेड विद पद्मश्री, पद्मश्री मिला इन्हें। देन विभा मिश्रा, एलुमिनी ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बोर्न इन भोपाल, वर्क एज अ सीनियर आर्टिस्ट एट भारत भवन भोपाल। उसके बाद आशुतोष राणा, आजकल का फेमस नेम, बोर्न इन गाडरवारा नरसिंहपुर। देन राइटर और एक्टर दोनों हैं ये। कमेंट में बता दीजिए इनकी कौन सी कविता सबसे ज़्यादा फेमस हो रखी है अभी फ़िलहाल। जोनी वाकर, बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी जो है इनका रियल नेम है। देन स्टेज नेम जो है वो इनका जोनी वॉकर पड़ गया। और बोर्न इनका कहाँ हुआ है, इंदौर में। उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आ जाती है। एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आना ही आना होता है हर बार MPPSC में, तो अच्छे से सुनना है, तो 4-5 बार देखना वीडियो को कम से कम। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1925 ग्वालियर में। देन डेथ कब हुई है, 16 अगस्त 2018 को दिल्ली एम्स। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 3 बार, 1996 में 3 दिन के लिए, 1998 में 13 डेज के लिए और 2003 में 5 ईयर्स के लिए। तो ये याद रखना। स्मृति स्थल जो है कहाँ है इनका, सदैव अटल, सदैव अटल जो स्मृति स्थल के नाम से मशहूर है इनका। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी, जन्म हुआ है भोपाल में, 8th वाइस प्रेसिडेंट है, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। देन विजय राजे सिंधिया, बोर्न कब हुआ है, 12 अक्टूबर 1919 को, सागर में, विजय राजे सिंधिया। और चाइल्डहुड नेम इनका क्या है, लेखा दिव्येश्वरी देवी, तो ये उनका चाइल्डहुड नेम है। फेमस एज राजमाता, तो राजमाता इनको कहा जाता था। माधवराव सिंधिया जो है वो हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी। ये क्या है कि सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं फ्रॉम कांग्रेस से, और एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई 2001 में। देन खुशबू ठाकरे, ये पितृ पुरुष हैं बीजेपी के, और बोर्न इन धार, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, धार में। देन लता मंगेशकर, मिलोडी क्यून है ये, इंदौर घराना से फेमस हुई हैं और जन्म भी इनका इंदौर में हुआ है। किशोर कुमार जो हैं वो म्यूजिशियन लिरिकिस्ट हैं, बोर्न इनका कहाँ हुआ है, खंडवा में। अशोक कुमार इज एल्डर ब्रदर ऑफ किशोर कुमार, तो हम ये देख चुके हैं। देन शंकर लक्ष्मण जो है वो हॉकी प्लेयर है इंदौर से। उसके बाद कैप्टन मुश्ताक अली जो हैं जिनका जन्म इंदौर में हुआ है, बपट स्क्वायर में, क्रिकेटर प्लेयर हैं ये, क्रिकेट प्लेयर। उसके बाद संध्या अग्रवाल, ये इंडियन वुमेन क्रिकेट कैप्टन रही हैं, इंदौर में ही है इनका जन्म भी। और कुमार गंधर्व हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी, जिनका जन्म हुआ है बेलगांव में, कर्नाटक में, अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला है। देवास जो है वो इनका मेडिटेशन प्लेस है। और सुर साधना, म्यूजिक मेडिटेशन, क्लासिकल म्यूजिक, ये सब इनकी सुर साधना है। सो मेडिटेशन का एयर मीनिंग कि इन्होंने यहाँ पे म्यूजिक मेडिटेशन किया है। उसके बाद कुछ अदर फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे रघुराम जी राजन, जिनका जन्म हुआ है भोपाल मध्य प्रदेश में, और ये 23rd गवर्नर ऑफ RBI रहे हैं 2013 से 16, द बेस्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। बुक जो है इनकी फॉल्ट लाइन्स, बुक जो है इनकी कौन सी है, फॉल्ट लाइन, हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके बाद राहुल द्रविड़, बोर्न कहाँ हुआ है इनका, इंदौर में।
निकनेम क्या है इनका, द वॉल, जिम्मी, मिस्टर डिपेंडेबल, तो ये इनके निकनेम्स हैं राहुल द्रविड़ के। और मंसूर अली खान पटौदी, ये हमारे सैफ अली खान के पिताजी हैं। बोर्न इन भोपाल स्टेट, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे 1941 में। और ही वॉज इंडियन क्रिकेटर एंड कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ही वॉज टाइटल एज नवाब ऑफ पटौदी फ्रॉम 1950 1971। तो 1952 से 71 तक ये नवाब ऑफ पटौदी रहे हैं। हरियाणा में एक जगह है पटौदी, वहाँ पे। एंड ही वॉज बरीड इन पटौदी ऑल्सो, हरियाणा। तो ये मंसूर अली खान पटौदी हैं। और आदेश श्रीवास्तव हमारी नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी। बोर्न कहाँ हुआ है, जबलपुर में। स्पोज कौन है, विजेता पंडित इनकी पत्नी का नाम है। और ही वॉज अ म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर। देन शान, इनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी, और ही इज़ अ प्लेबैक सिंगर। एंड ही इज़ अ बोर्न इन खंडवा, खंडवा में इनका जन्म हुआ है। और जो हमारा मध्य प्रदेश सॉन्ग है डेट इज ऑल्सो संग बाय हिम। देन स्वानंद किरकिरे, ही वॉज बोर्न इन इंदौर। ही इज़ अ लिरिकिस्ट, प्लेबैक सिंगर, राइटर, ये सब हैं ये स्वानंद किरकिरे। देन विजेंद्र गाडजे, ही इज़ अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ कागल, महाराष्ट्र। कागल रॉयल फैमिली के वो हैं मेंबर। हिज मदर सीता राजे गाडजे इज डॉटर ऑफ महाराजा तुकोजीराव होलकर थर्ड ऑफ इंदौर, एंड ही इज़ एन एक्टर। तो विजेंद्र गाडजे जो है वो एक एक्टर हैं। देन वाजिद खान, ही वॉज बोर्न इन मंदसौर, मध्य प्रदेश। ही इज़ एन इंडियन आर्टिस्ट, पोर्ट्रेटिस्ट, स्कल्पचर एक्सेट्रा। तो ये स्कल्पटर, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। ही हैज़ स्पेशलाइज्ड इन कार्विंग कैनवास विद नेल्स, तो दिस इज हिज स्पेशलाइजेशन। एंड देन कैलाश सत्यार्थी हमारी नेक्स्ट पर्सनालिटी। ही इज़ एन इंडियन चिल्ड्रंस राइट एक्टिविस्ट। ही वॉज बोर्न इन विदिशा, मध्य प्रदेश। ही इज़ फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, एंड ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड गुड वेब इंटरनेशनल। तो इनको ग्लोबल मार्च है चाइल्ड अगेंस्ट के अंतर्गत, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2014 में। उसके बाद कैलाश सांगलिया, जिनका जन्म हुआ है जयपुर में, और इंडियन नेचुरलिस्ट हैं ये, कंजर्वेशनिस्ट। देन डायरेक्टर ऑफ दिल्ली जूलॉजिकल पार्क, तो दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ राजस्थान है ये। ही इज़ कंसिडर्ड एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांगलिया को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर 1973, तो 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा, उनको फॉर्मेशन में कैलाश सांगलिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए ये फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर भी कहलाते हैं इंडिया के। अब हमें कमेंट में बता दीजिए वर्ल्ड के फादर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर कौन है। उसके बाद सुमित्रा महाजन नेक्स्ट पर्सनालिटी। सी इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन, बीजेपी से, 16th स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी गॉट इलेक्टेड टू लोकसभा 8 times एंड करेंटली सर्विंग एज लॉन्गेस्ट सर्विंग वुमेन मेंबर। उसके बाद सी हैज़ रिप्रेजेंटेड इंदौर कॉन्स्टिट्यूंसी सिंस 1989, बोर्न इन चिपलिन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। तो चिपलिन में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद सलीम खान, फादर ऑफ सलमान खान। ही इज़ एन इंडियन फिल्म एक्टर, स्क्रीन राइटर, और बोर्न इनका इंदौर में हुआ है। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री 2014 में, बट ही रिजेक्टेड। उसके बाद जाकिर हुसैन, बोर्न इन मुंबई। ही इज़ अ तबला प्लेयर, पद्मश्री 1988, और पद्म भूषण मिला है 2002 में। देन संगीत नाटक अकेडमी को अवार्ड मिला है 1990 में। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, सो ही इज़ एन इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, और न जाने क्या क्या। तो आप बुक पढ़िए इनकी, भीमराव अंबेडकर की, so that you will know him. He was principal architect of Constitution of India, born on 14th April 1891, तो 14 अप्रैल 1891 में महू में, सेंट्रल प्रोविंस है जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थी, वहाँ इनका जन्म हुआ है। रेस्टिंग प्लेस कहाँ है इनकी, तो चैत्य भूमि, मुंबई में रेस्टिंग भूमि है। और भारत रत्न मिला है उन्हें 1990 में। देन BS वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ये विष्णु श्रीधर वाकड़कर वॉज एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, तो ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है। 1957 में डिस्कवर्ड भीमबेटका रॉक केव्स। ही वॉज बोर्न इन नीमच, तो नीमच में इनका जन्म हुआ है। बुक इनकी कौन कौन सी, स्टोन एज पेंटिंग इन इंडिया फेमस बुक, और पद्मश्री मिला है इन्हें 1975 में। तो ये तो होगा हमारे पर्सनालिटी भी। अब देख लेते हैं प्लेसेस ऑफ आर्कियोलॉजिकल
आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और म्यूज़ियम ऑफ मध्य प्रदेश। तो म्यूज़ियम की बात करें तो पहले देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के म्यूज़ियम जो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो म्यूज़ियम है वो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम्स हैं। तो सांची में एक तो और एक खजुराहो छतरपुर में है। तो सांची में है कि दिस इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो सांची में जो है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से दोनों से रिलेटेड है, इसलिए याद रखना है। एंड खजुराहो छतरपुर में जो है वो रिलेटेड टू चंदेल डायनेस्टी पीरियड। तो ये आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम थे। देन उसके बाद हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट के म्यूज़ियम्स हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्टेट म्यूज़ियम है भोपाल में बना है 1887 में, तो इम्पोर्टेंट है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल मेन म्यूज़ियम जो है वो 1977 भोपाल, याद रखना है। देन माधवराव सापरे म्यूज़ियम ऑफ जर्नलिज्म जो है वो भोपाल में 1984। सेंट्रल म्यूज़ियम जो है वो गुजरी महल ग्वालियर में है 1909। देन सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जो है वो इंदौर में है 1923। रानी दुर्गावती म्यूज़ियम जो है वो जबलपुर में 1975-76। तुलसी म्यूज़ियम रामबन सतना 1978। देन स्टेट म्यूज़ियम है दूबिया में छतरपुर 1955 में बना है। तो ये हमारे स्टेट के और सेंटर के हो गए। अब देख लेते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट के म्यूज़ियम। तो फॉजिल म्यूज़ियम जो है वो डिंडोरी में। देन तीर्थंकर स्टैचू शिवपुरी में। देन डायनासोर फॉजिल म्यूज़ियम, उसके बाद गुप्ता इरा रिलेटेड विदिशा। देन बघेल इरा रिलेटेड म्यूज़ियम शहडोल में है। राजगढ़ में भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट म्यूज़ियम है, देवास में, मंदसौर में, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में जो है दैट इज़ लिटरेचर ऑफ अफगान रूलर। तो उस वाले म्यूज़ियम में लिटरेचर सोर्स मिलते हैं बस। उसके बाद ट्राइबल म्यूज़ियम भी हमारे पास कुछ, जैसे कि ट्राइबल म्यूज़ियम ऑफ भोपाल, दुष्यंत कुमार मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूज़ियम भोपाल में, श्री बादल बोई स्टेट ट्राइबल म्यूज़ियम जो है 1954 में बना है, छिंदवाड़ा में है। तो ये हमारे कुछ म्यूज़ियम्स हैं। उसके बाद ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनके डिटेल्स हैं। तो देख लेते हैं जल्दी से। भीमबेटका जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो नीडल फोर्टू आर्ट, देन प्री हिस्टोरिक केव्स और BS बाकड़कर ने इनको डिस्कवर किया है 1957 में। उसके बाद आदमगढ़ जो है वो होशंगाबाद में, इसमें हमें प्री हिस्टोरिक केव्स मिली हैं और उसके अंदर एविडेंस मिला है। खेदीनामा जो है वो होशंगाबाद में है जिसमें कॉपर एज रिमेन्स मिले हैं। बेसनगर विदिशा में है। ग्यारसपुर जो है वो भी विदिशा में है। दसपुर जो है वो मंदसौर का ही पुराना नाम भी है और इसीलिए दसपुर है। इसमें क्या है, तो ये इसमें यशोधर्मन इरा की जो थिंग्स है वो मिली हैं। देन आवरा जो है वो मंदसौर, इसको भी BS बाकड़कर ने 1960 में डिस्कवर किया है। उसके बाद जावरा जो है वो रतलाम में। इंदिरागढ़ जो है वो मंदसौर, इसमें BS बाकड़कर ने ये भी डिस्कवर किया 1959 में। उसके बाद कसराबाद जो है वो खरगोन। नगदा टोली जो है 1955 में डिस्कवर हुआ, BS बाकड़कर ने किया है, खरगोन में है ये। उसके बाद महेश्वर, ये महेश्वर खरगोन में, इसको भी BS बाकड़कर ने 1954 में डिस्कवर किया है। देन पिथनगर खरगोन, तो खरगोन का ही पुराना नाम पिथनगर भी है, ये भी याद रखना है। रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, तो ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। त्रिपुरी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग त्रिपुरी में हुई है, जबलपुर में। तो जबलपुर का ही पुराना नाम आप त्रिपुरी कह सकते हैं। ये जबलपुर जहाँ है वहीं पे त्रिपुरी था पहले। त्रिपुरी सेशन भी हुआ है हमारा कांग्रेस का, कौन सा हुआ कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद वैदिक, इसमें क्या है, वैदिक एंड मॉडर्न एज के हमारे पास एविडेंस टाइप है। देन कायथा जो है वो उज्जैन, कंसिडर एज बर्थ प्लेस ऑफ बारामीर, बिलोंग्स टू कैलकोलिथिक एज और BS बाकड़कर ने 1966 में इसको भी डिस्कवर किया। देन नागदा जो है वो भी उज्जैन में हमारे पास और ये चंबल रिवर के ऊपर है। उसके बाद जूना एरवास, ये भी हमारे पास उज्जैन में है और यहाँ पे क्या मिले हैं, तो 3000 ईयर ओल्ड टेम्पल मिले हैं बुद्धिज़्म के, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ और है, टडोल जो है वो भी उज्जैन में है, 2000 ईयर ओल्ड टेम्पल्स हैं यहाँ पे। पवाया जो है वो ग्वालियर में है। त्योथर जो है वो रीवा में है। 2nd सेंचुरी बुद्धिज़्म के एविडेंस है यहाँ पे ऑन तमसा या टोस रिवर के किनारे। देन एरन जो है वो सागर में, ये भानुगुप्त का एरन पिलर है और 510 जो है AD में ये बना है। यहाँ पे हमें सती के एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद जटकरा जो है वो खजुराहो में है। एंशियंट टेम्पल आर एक्सिबिटेड, तो एंशियंट टेम्पल खुदाई में मिल रहे हैं यहाँ पे। दूलघाट जो है वो धार में है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन एविडेंस मिल रहे हैं यहाँ पे। देन कालघाट जो है वो भी धार में।
तो रिमेन रिलेटेड टू बुद्धिज्म मिले हैं यहाँ पे। निमाड़ विलेज जो है वो सीहोर, तो ये याद रखना है निमाड़ विलेज है क्योंकि ये सीहोर में है। और गुप्ता आर्किटेक्चर एंड सिटी प्लानिंग आर्किटेक्चर यहाँ पे मिला है। और देन है दंगवाला जो कि उज्जैन में है। तो ये तो हमारी कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, डिस्ट्रिक्ट्स और डिटेल्स हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कल्चरल इंस्टीट्यूट एंड एकेडमिक ऑफ मध्य प्रदेश। सो जल्दी से देखते हैं ये भी। इस वाले कॉलम में हमारे पास इंस्टीट्यूट्स है, देन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ईयर और उसके बाद हेडक्वार्टर। तो मध्य प्रदेश कला परिषद जो है वो 1952 में इस्टेब्लिश हुई है भोपाल में। देन मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी 1969 भोपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी 1976 ये भी भोपाल में। देन मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी 1977-78 ये उज्जैन में। कालिदास से रिलेटेड बेसिकली जो चीज़ें रहेंगी वो उज्जैन में रहेंगी आपके पास। और उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी जो है वो भोपाल में है, 1979 में इस्टेब्लिश हुई है। देन भारत भवन 1982 में इस्टेब्लिश हुआ है भोपाल में, इम्पोर्टेंट। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी जो है वो भी 1983 भोपाल। देन उसके बाद आलम इकबाल अरबी एकेडमी 1984 भोपाल में। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी जो है वो 1985 में इस्टेब्लिश हुई है उज्जैन में। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी जो है वो 1987 भोपाल। देन भोजपुरी एंड पंजाबी साहित्य एकेडमी जो है वो 2013 में इस्टेब्लिश हुई है और भोपाल में है, जो कि मलखम्ब एकेडमी जो है वो भी 2013 में इस्टेब्लिश हुई है जो उज्जैन में। और मराठी साहित्य एकेडमी जो है वो 2010 में, ये भी आपकी भोपाल में है। तो ये तो थी कुछ चीज़ें। अब थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। तो भारत भवन जो डिज़ाइन किया है दैट इज़ डिज़ाइंड बाय चार्ल्स कोरिया। तो चार्ल्स कोरिया ने डिज़ाइन किया है भारत भवन। उसके बाद इनोग्रेटेड कब हुआ है 1982 इंदिरा गांधी के टाइम पे बाय इंदिरा गांधी। देयर आर 6 विंग्स इन भारत भवन। तो भारत भवन के अंदर 6 विंग्स हैं बेसिकली। रूपांकर, रंगमहल, वगराता, तो 6 विंग्स है इसके अंदर बेसिकली। रूपांकर जो है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स है। रंगमहल जो है इट इज रेपोरेटरी थिएटर टाइप है। देन बागर्थ जो है वो सेंटर ऑफ इंडियन पोएट्री है, ललित। देन अनहद जो है वो सेंटर ऑफ क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक है। छवि जो है वो सेंटर ऑफ क्लासिकल सिनेमा है। देन इसके बाद निराला सृजन पीठ और रविंद्र भवन जो है वो भोपाल का म्यूजिक एंड आर्ट्स यहाँ पे होता है। उसके बाद उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी, तो ये इस्टेब्लिश्ड हुई है मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा और ऑर्गेनाइज करती है क्या क्या, तो वन विवाद समारोह, चक्रधार समारोह, ध्रुपद समारोह, आमिर खान समारोह, अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मैहर में। तो ये सारी चीज़ें ये ऑर्गेनाइज करती है। उसके बाद द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ दिस एकेडमी वॉज इनॉग्रेटेड बाय फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एमपी कला परिषद इट पब्लिशेस वन मैगजीन नेम्ड कला व्रत, जो कि मंथली बेसिस पे पब्लिश्ड होती है। उसके बाद साहित्य परिषद जो है वो कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करती है, तो जैसे कि केशव जयंती समारोह, सुभद्रा कुमारी चौहान स्मृति समारोह जबलपुर में, पद्माकर स्मृति समारोह सागर में, बालकृष्ण नवीन स्मृति समारोह शाजापुर में, माखनलाल स्मृति समारोह खंडवा में या और जबलपुर में भी। सृजन अनुभव यात्रा जो है एक प्रोग्राम है फॉर एक्सचेंज ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज़, तो सृजन अनुभव यात्रा प्रोग्राम, तो ये सारी चीज़ें कौन ऑर्गेनाइज करता है, साहित्य परिषद। उसके बाद आदिवासी लोक कला परिषद है हमारे पास, जिसमें आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी और मध्य प्रदेश ट्राइबल फोक आर्ट एकेडमी के नाम से भी मशहूर है ये। तो आदिवासी लोक कला परिषद ये क्या क्या करती है, तो ये डेवलप्ड, ये 1980 में डेवलप हुई है टू प्रिजर्व ट्राइबल आर्ट। दिस एकेडमी है सेटअप मेनी इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि आदिव्रत ट्राइबल फोक आर्ट म्यूजियम भोपाल में और रामायण कला म्यूजियम ओरछा में। और दे आल्सो ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम लाइक कबीर समारोह, लोक रंग, जागर, नाच समारोह, तो ये सारी चीज़ समारोह ऑर्गेनाइज करते हैं। देन उसके बाद मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी ये क्या करती है, पब्लिश आस मैगजीन सिंधी प्रतिनिधि, तो सिंधी प्रतिनिधि के नाम के एक मैगजीन पब्लिश करती है सिंधी एकेडमी, मध्य प्रदेश की जो सिंधी एकेडमी है वो। हिंदी ग्रंथ एकेडमी जो है वो पब्लिशेस अ मैगजीन रचना, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंधी प्रतिनिधि किसकी मैगजीन है, कौन पब्लिश करता है, रचना किसकी मैगजीन है, कौन पब्लिश करता है करके। तो रचना जो है वो हिंदी ग्रंथ एकेडमी करती है, सिंधी प्रतिनिधि जो है वो सिंधी एकेडमी करती है, जो कि नाम से ही क्लियर है, सिंधी और रचना जो है वो हिंदी वर्ड है किसी भी चीज़ की रचना करना। उसके बाद तुलसी एकेडमी,
तो ये टू कंपाइल पब्लिश प्रोपोगेटेड वर्क ऑफ तुलसीदास, तो तुलसीदास के जो वर्क हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, कंपाइल करने के लिए तुलसी अकेडमी बनाई गई है। इट आल्सो ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड सिम्पोजियम ऑन तुलसी लिटरेचर। इट आल्सो पब्लिशेज रिसर्च मैगजीन समाधान, तो इनकी रिसर्च मैगजीन कौन सी है? समाधान। गुरुकुल स्टाइल ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे। और कंडक्ट तुलसी समारोह इन चित्रकूट ड्यूरिंग दिवाली, तो चित्रकूट पे तुलसी समारोह होता है, देखना हो तो जाइए कोई। उसके बाद मध्य प्रदेश कल्चरल काउंसिल है हमारे पास, जिसका दिस बोर्ड वाज सेटअप इन 2003 इन भोपाल विद सीएम एज इज प्रेसिडेंट एंड कल्चरल मिनिस्टर एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। और फॉलोइंग एकेडमीज वर सेटअप अंडर दिस काउंसिल, कौन कौन सी? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, उसके बाद मध्य प्रदेश कला परिषद, देन साहित्य अकेडमी, फिर कालिदास अकेडमी और उत्साद अलाउद्दीन खान यूनिवर्सिटी जो कि मैहर में है वो। तो ये मध्य प्रदेश कल्चर काउंसिल करती है। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन भी खत्म होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश है, ये और देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश लिटरेरी काउंसिल 1954, या फिर ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।